हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी सामने निकल कर आती है, खास तौर पे शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई के बारे में या किसी भी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है, तो डिटेल में आप सभी को सबसे पहले जानकारी दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीआरई 4.0 के बारे में, एग्जाम डेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टीआरई 4 की एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो टीआरई 4 के लिए लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, लगातार इसके बारे में तैयारी कर रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशान थे कि जो बिहार सरकार है उसकी इसको लेकर क्या मंशा है। और अब इसके बारे में खुद यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है उनके माध्यम से कर दी गई है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीआरई 4 के एग्जाम डेट को लेकर। मैंने आप सभी को कई बार जानकारियां दी थी कि बीपीएससी के माध्यम से आपके लिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मैंने आप सभी को यह भी बताया था, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो आप इस पर कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी थी कि टीआरई 4 को लेकर जो आपका परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो मई माह में होगी। कई वीडियोस के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि आप सभी की जो परीक्षा है वो मई में आयोजित की जाएगी, मई के अंदर आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। और अब इसके माध्यम से यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है, यानी कि सरकार के माध्यम से इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दी गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। समझे हो, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि टीआरई 3 के 21,000 पद खाली रह गए। आपने देखा होगा अभ्यर्थियों ने मांग भी की थी कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन अब इसको लेकर सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा, सिर्फ टीआरई 4 के अंदर जो पद खाली रह गए उन पदों को जोड़ा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज आप सभी के लिए है वो ये कि टीआरई 4 को लेकर आप सभी के पदों को लेकर जानकारी तो दे दी गई है, प्लस आपके एग्जाम डेट को लेकर भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान थे कि क्या चुनाव से पहले भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या इंतजार करना पड़ेगा। और मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया था कि देखो, अगर आप 1 to 5 हो या 6 to 8 या हो टीजीटी या हो पीजीटी, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो मई में देखने के लिए मिलेगी। और मई में क्यों होगी उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने बजट पेश किया था, है ना। उसमें टीआरई 4 के लिए एक अलग से बजट का प्रावधान भी देखने के लिए मिला था। तकरीबन यहाँ पे शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा जो बजट है वो रखा गया था। अब शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा बजट रखने की वजह क्या थी? क्योंकि लगातार भर्तियां हो रही हैं, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो। अब टीआरई 4 के लिए भी तो बजट चाहिए था, इसीलिए सरकार के माध्यम से टीआरई 4 के लिए भी यहाँ पे जो बजट की अनाउंसमेंट है वो कर दी गई। अब यहाँ पे उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में चयनित नहीं हो पाए थे, लगातार नई भर्ती के प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे भर्ती के नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। अगर आपको नौकरी चाहिए, आप चाहते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए, तो बिहार आपके लिए एक बेहतरीन पोस्ट देखने के लिए मिल रही है टीआरई 4 के माध्यम से। यहाँ पे इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है वो नीतीश सरकार के माध्यम से की गई है। जब कोई सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट की जाती है तो वो और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको अनाउंसमेंट भी दिखा देता हूँ, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दें, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आपको यहाँ से दे दी जाती है, फिर भी ये वीडियोस ज़्यादा अभ्यर्थियों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसके बारे में अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि टीआरई 3 को लेकर सदन में कहा गया, यानी कि विधानसभा सदन के अंदर जानकारी दी गई है कि बीपीएससी टीआरई में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। विधानसभा के अंदर पूछा गया था कि जो टीआरई 3 के पद खाली रह गए थे उनको लेकर जो रिक्त पद हैं उनका क्या किया जाएगा। उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है कि टीआरई 3 में कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी नहीं करेंगे। सदन में शिक्षा मंत्री ने बोला है कि मई में चौथे चरण का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। मैंने आपको अपने कई वीडियोस के माध्यम से कहा था, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख लो। मैंने आपको बताया भी था कि आपकी जो परीक्षा है मई में देखने के लिए मिलेगी। टीआरई 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 तो 11th और 12th की जो परीक्षा है वो मई में होने जा रही है। अब इसको लेकर उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जो चौथे चरण की बहाली होगी
वो आपको मई में ही देखने के लिए मिलेगी। क्यों होगी मई में, उसकी वजह भी मैंने आप सभी को बताई थी। उसकी वजह ये थी कि TI-3 को लेकर जो प्रोसेस है वो मार्च के तकरीबन खत्म हो जाएगा लास्ट में आते आते। उसके बाद TI-4 का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे आप सभी को 7 मिनट पहले एक अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलती है। किसके माध्यम से? शिक्षा मंत्री के माध्यम से। शिक्षा मंत्री कौन है आप जानते हैं, ठीक है। इसको लेकर लिखा हुआ है कि TI-3 में अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बजट सत्र के दौरान सदन में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के सवाल पर कहा कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा के चौथे चरण यानी कि TI-4 का जो एग्जाम होगा वो मई में देखने के लिए मिलेगा। जो बची हुई वैकेंसी है वो चौथे चरण में जोड़ी जाएगी। लिखा हुआ है TI-4 का लेकर यहाँ पे जो जानकारी वो आपके सामने है कि बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो मई में होने जा रही है। बिहार में चौथे चरण की BPSC शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार यानी कि आज ही के दिन विधानसभा में घोषणा की है कि BPSC शिक्षक बहाली के चौथे चरण की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो परीक्षाएं वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ पे आपके मन में कोई भी सवाल अगर रह गया है तो उस सवाल को आप क्या करें कि अपने पास रख लें। क्या करें? क्योंकि ये सवाल जब तक हम इधर उधर घूमते रहेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे। अब आपके पास एक अच्छा मौका है कि अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे वैकेंसी को लेकर, विज्ञापन के बारे में, रिक्त पदों के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर, उतना कम आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। और मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा था कि अगर आप TI-4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, या 9th और 10th या 11th और 12th के लिए, इन तमाम पदों के लिए आपका विज्ञापन जारी होगा, 100% जारी होगा और जल्द जारी होगा। अब इसके बारे में शिक्षा मंत्री ने भी अनाउंसमेंट कर दी है। अब जब शिक्षा मंत्री ने कह ही दिया है कि आपकी परीक्षा जो होगी वो मई तक देखने के लिए मिलेगी, तो इससे अब ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, आपके मन में सवाल होगा कि आवेदन कब तक होंगे। अगर आपकी परीक्षा मई में होती है तो आपके अप्रैल में आवेदन हो जाएंगे, ठीक है। अप्रैल में आवेदन हो जाएंगे। अगर परीक्षा मई से आगे बढ़ती है तो फिर आवेदन आपके मई में होंगी। वो बात अलग है कि इसमें 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद ये है कि एक बार जैसे ही अध्याचन उनके पास पहुंचेगी BPSC के पास में, BPSC इसका जो परीक्षा है वो 30 दिनों के अंदर अंदर आवेदन से लेकर परीक्षा करवा लेगी। और ऐसा उन्होंने पहले भी किया है, TI-1 में किया है, TI-2 में किया है, TI-3 में किया है, तो 4 में भी हो सकता है। इसलिए अब आपको किसी प्रकार के संशय की आवश्यकता नहीं है। अनाउंसमेंट कर दी गई है। आवेदन को लेकर भी आप सभी के सामने जल्दी जानकारी जारी हो जाएगी, एक बार जैसे ही ये अध्याचन BPSC के पास पहुंचेगी। तो ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तमाम बड़ी और अधिक जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।